नमस्कार। सिविल स्टाफ हिमाचल के इस YouTube चैनल पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम एक विषय डिस्कस करेंगे। ये विषय क्या है? ये देखो, भारत में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य धार्मिक स्मारक। सबसे बड़ा पूरे विश्व में सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जो है वो भारत में बनने जा रहा है। और ये जो है धार्मिक स्मारक बनेगा भारत के पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मायापुर नाम की जगह पर। अब तक जो सबसे बड़ा है ना वो ये है, वो ये जो आप स्मारक देख रहे हो अंकोर वाट नाम से जाना जाता है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया हमारे साउथ ईस्ट एशिया में एक देश है, वहां पर है ये सबसे बड़ा स्मारक। अब अगला कुछ ऐसा होगा, ये मॉडल है, ये अभी ये मत समझ लेना कि ये बिल्डिंग बनके तैयार हो गई है। ये एक 3D मॉडल है, ये जो है ऐसा कुछ बनके तैयार होगा। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार जो है वीकली शेड्यूल पर नजर डाल लीजिए। ये हमारा वीकली शेड्यूल है। इस क्रम में आपके सामने जो है वो क्लासेस लगाई जाएंगी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप सब जो है ये सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ठीक है, एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर आगे बढ़ता हूं जल्दी से। चलो, स्क्रीनशॉट तो अगर लिया नहीं है तो एक बार ले लो, एक 2-4 सेकंड और दे देता हूं। चलिए, भारत जो है ना, यहां पे बहुत सारे आर्किटेक्चरल मार्वल्स पाए जाते हैं, नमूने ऐसे दुनिया भर में, जो ऐसी बिल्डिंग्स जो दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती, उस प्रकार से बनी हुई बिल्डिंग्स, उस आर्किटेक्चरल फॉर्म में बनी हुई बिल्डिंग जो दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती, वो आपको भारत में मिलेंगी। ऐसे ऐसे नमूने, ऐसे मंदिर, अगर रिलीजियस बिल्डिंग्स की बात करें, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स की बात करें, तो ये आपको देख सकते हो दक्षिण भारत में मौजूद और मध्य भारत में मौजूद बहुत सारे ऐसे नगीने, जो ऐसे टेम्पल्स जो द्रविडियन, विसारा और जो है नगरा स्टाइल में बने हुए हैं। और ऐसी कुछ जो है वो मुगल एरा की जो बिल्डिंग्स भी, जो नॉन रिलीजियस बिल्डिंग्स है, आप ये कह सकते हो, ऐसी भी बहुत सारी हैं। तो कुछ रिलीजियस कुछ नॉन रिलीजियस बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी भारत में, लेकिन आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूने आपको भारत में मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अब जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है वो भारत में बनने जा रहा है, वेस्ट बंगाल में। और यहां पे होगा इस्कॉन, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक संस्था है, उसका हेडक्वार्टर होगा यहां पर। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग बनाई जाएगी, इसका डोम सबसे बड़ा होगा दुनिया में। जो आज तक जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई गई, ये डोम देख रहे हो, ये जो कटोरा नुमा ऊपर जो रखा जाता है एक, ये इसको डोम कहते हैं। ठीक है, तो ये डोम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा होगा, और इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आएंगे। और ये एक वैदिक प्लानिटोरियम की शक्ल लेगा। वैदिक प्लानिटोरियम मतलब यहां पर जो है एक तरीके से जो पूरा सारे वेदास को जो है दिखाया जाएगा, और जो है वेदों के जो ज्ञान है उसको रखा जाएगा यहाँ पर संजो के, अलग अलग तरीके से दर्शाने का तरीका क्या होगा वो हम देखेंगे आगे। लेकिन इसमें एक और चीज है कि ना, प्लानिटोरियम है, ग्रहों की स्थिति भी शायद इसमें जो है वो कुछ रखी जाएगी। वो तो खैर जब ये बनके हमारे सामने आएगा तभी हम इसको पहचान पाएंगे। ये जो वैदिक प्लानिटोरियम है ना, इसको इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपद जी जो हैं, उनका ये विजन था कि उन्होंने ना ये जो बिल्डिंग है उसको समझा गया कि भाई ये एक कैपिटल बिल्डिंग है यूएस में, बिल्कुल उसी के तरीके से इसको बनाया जाए। ठीक है, सफेद रंग की बिल्डिंग है, यूएस कांग्रेस का वो घर कहलाती है वो बिल्डिंग, उसके ही डिजाइन से कुछ जो है इंस्पायर होके इन्होंने फैसला किया कि वैसा ही इसको बनाया जाएगा। इन्होंने तकरीबन इसको बनाने की इच्छा ना जुलाई 1976 में जाहिर कर दी थी, लेकिन अब ये समय आ पाया है कितने सालों के बाद कि अब ये शायद ये बिल्डिंग बनके तैयार हो पाएगी। ठीक है, टेंपल 2024 में बनकर तैयार होगा, और 2 साल का डिले जो है वो हो गया। अब ये अंकोर वाट जो बिल्डिंग है, ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी, ये अभी तक दुनिया के सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, और कंबोडिया का 400 एकड़ में फैला हुआ ये मॉन्यूमेंट है। इससे भी बड़ा बनेगा एरिया वाइज भी, और जो इसका जो वर्टिकल लेंथ होगी और जो भी इसका स्ट्रक्चर होगा वो इससे भी ज्यादा भव्य और बड़ा होगा। ठीक है, कोविड-19 की वजह से इसके काम को शुरू होने में देरी लगी, लेकिन अब फाइनली ये शुरू हो गया है, और 2024 में शायद आप इस जगह पर जाकर जो है ये पूरा, मतलब ये जो इस स्पेशल इमारत के अंदर जाकर आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, पश्चिम बंगाल भारत में। ठीक है,
और इसको बनाने के लिए ना स्पेशल ब्लू बोलिवियन मार्बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये देख लो, स्पेशल ब्लू बोलिवियन मार्बल। और इस ब्लू बोलिवियन मार्बल क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि ना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को दिखाना, बेसिकली वेस्ट को भारत की तरफ अट्रैक्ट करना इसका मकसद है। इसीलिए इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा है। और वेस्टर्न, खासतौर पे इस्कॉन जो है ना, ये संस्था, इससे इसको वेस्टर्नर्स का जो है वो बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है। इस संस्था पे कृष्णा और इस संस्था के साथ जो है बहुत सारे फॉरेनर्स जुड़े हैं, यूरोप से बहुत सारे लोग हैं, और ताकि यूरोपियंस को जो है ना ये वो उसको रिलेट कर पाए। यूएस कैपिटोल बिल्डिंग और जो है आप ये कह सकते हो कि वेटिकन जो डोम है या वेटिकन जो चर्च है, उस फॉर्म में बहुत ज्यादा इसको ढाला जा रहा है। रीजन यही है कि यूरोपियंस को इससे रिलेट करने में जो है वो कोई समस्या ना आए, वो इससे रिलेट कर पाए। इसीलिए इसमें यूज किया जा रहा है ये ब्लू कलर देने के लिए ना, कि ये ब्लू कलर जो है, ये कॉस्मिक ब्लू कलर देने के लिए बोलिवियन ब्लू मार्बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और 380 फीट ऊंचा ये जो टेंपल होगा उसमें ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी $100 मिलियन, समझ रहे हो, $100 मिलियन इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी। 10,000 डिवोटीज एक समय में एक बड़े प्रांगण में बैठकर या एक जगह मौजूद होकर सिंगिंग और डांसिंग कर सकते हैं। इस्कॉन में देखा होगा जैसा आपने होता है वहां पर। ठीक है, मायापुर नाम की एक जगह है, मायापुर जानी किस लिए जाती है वहां पे? ये जानी जाती है कि लैंड ऑफ गोल्डन अवतार के नाम से जाना जाता है मायापुर को, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कलकत्ता शहर से 140 किलोमीटर की दूरी पे है। यहां पे कृष्णा जो है, कहते हैं गॉड कृष्णा है, उनके एक अवतार इनकारनेशन श्री चैतन्य महाप्रभु, ये जो जिनकी तस्वीर आप देख रहे हो, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था सन 1486 में, 1486 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। इनको कृष्णा का एक अवतार बोला जाता है या विष्णु का एक अवतार बोला जाता है। और मेन अट्रैक्शन जो इस शहर का है ना मायापुर का, वो भी एक चंद्रोदय मंदिर है। और इसको भी जो है इस्कॉन ने ही बनवाया था, चंद्रोदय मंदिर को भी इस शहर में मायापुर में। लेकिन अब इसके ही बहुत नजदीक ये बनाया जाएगा भव्य, सबसे बड़ा दुनिया का रिलीजियस मॉन्यूमेंट, जो 2024 तक सभी लोगों के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मतलब भारत में आर्किटेक्चर जो है ना, उसमें एक और नमूना शामिल हो जाएगा। अब तक लोग जो है वो ताजमहल और दूसरे मॉन्यूमेंट्स को देखने आते हैं, उनसे भी ह्यूज है साइज में। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2024 तक इसका काम पूरा हो जाए और आप और हम शायद इसको देखने जा पाए, और दुनिया भर से लोग इसमें आएंगे, तो इंडिया में टूरिज्म भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और टूरिज्म बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी साथ में जो है होना लाजमी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। धन्यवाद।